जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एक अलग सा वीडियो, एक अलग सी सोच जो शायद बहुत बार हमारे साथ होता है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि क्या ये सही है। किससे पूछे, किससे जाने, क्योंकि अगर हम अपनी मन की बात किसी को बोलते हैं तो वो लोग हमें आराम से बैठकर जज करने लगते हैं। कुछ लोग हंसी में उड़ा देते हैं, कुछ लोग मजाक बना देते हैं और कुछ लोग हमें डरा देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सेम चीज़ें सेम तरीके से हो रही हैं, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें ज़िंदगी में होने लग गई और पता ही नहीं लाइफ कब इस फेर से उस फेर पर चली गई और हम किसी से कुछ पूछ भी नहीं पा रहे। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट साइंस बताऊंगी जो अगर आपके जीवन में घटित हो रहा है या आपके साथ हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। यूनिवर्स आपको एक अंदेशा दे रहा है, वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी की ओर आपको अग्रसर कर रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने वाली है, आपके जीवन में एक नई रोशनी आने वाली है, आपके जीवन में एक नई खुशी की लहर आने वाली है। अधिकतर ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी हमारे लाइफ में कुछ अलग होने लगता है ना, तो हम घबरा पहले जाते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसे हुई है ना, कि अगर जैसा हम चाह रहे वैसा हो गया तो बढ़िया, और अगर नहीं हो रहा है तो हमारी कोई गलती है। ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुझे ज़रूर 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 बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा साइन है जो आपके साथ हो रहा है। और अगर ऐसा कोई साइन है जो आपके साथ हो रहा है तो यू आर अ लकी वन। आप आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं ताकि आप कुछ अलग कर सके। लीडर्स हर इंसान नहीं बन सकता, कुछ कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर होती है जो उसे लीडर बनाती है। लीडर बनने के पहले लोगों को लगता है कि ये इगोइस्टिक है, ये सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये हमेशा अपनों से अपने को आगे रखता है, दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जीता है। लेकिन एक दिन वो आता है कि जब हर एक इंसान उनको फॉलो करता है। तो हो सकता है ये फेज़ आपके लिए भी आ रहा हो और आपको पता ही ना हो। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हो सकता है आपके साथ हो रहा हो, जिसे हम सेम पैटर्न्स बोलते हैं। एक जैसे नंबर्स दिखना, एक जैसे लोगों से मिलना, एक जैसी बातें सुनना, एक जैसे इंसिडेंट्स होना। अचानक एक इंसिडेंट हुआ, आपको लगा अरे ये इंसिडेंट तो उस दिन भी हुआ था, अरे इस इंसान से तो मैं पहले भी मिला था, अरे ये वीडियो तो मैंने पहले भी देखी थी। अगर आपने ऐसी वीडियोस पहले देखी है, ऐसे शॉर्ट्स पहले देखे हैं और आपके पास आपके सामने खुद ये वीडियो चलकर आ गई, या आपको ये लिंक भेजा गया और आपने क्लिक कर लिया बिना उसके मर्जी के, तो जी एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आप अपनी उंगली को कष्ट देकर एक लिंक को क्लिक भी कैसे कर सकते हो? तो ऑल दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ द यूनिवर्स दैट यस, हम आपको एक नई चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, एक नए लेसन के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो अगर आपके जीवन में सेम पैटर्न्स हो रहे हैं, अगर आपके जीवन में सेम लोगों से आप मिल रहे हो, सेम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सेम नंबर्स दिख रहे हैं, 888 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 000 दिख रहा है, आपको हर बार लगता है कि आपको कुछ अलग ही दिख रहा है, तो उस चीज़ों को आप अपने पास नोट करना शुरू कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मानिए आप ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते करते आपने नंबर देखा 777, फिर आपने फ़ोन उठाया तो आपने समय भी देखा 7। आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, बातों बातों में आपने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो 7 तारीख को पैदा हुए थे, या आप कोई मीटिंग में गए, वो मीटिंग 7 तारीख को फिक्स हो गई, आप जिससे मिल रहे हो वो टेंडर 7 तारीख को निकलने वाला है।
सेम पैटर्न्स का मतलब ये होता है। सेम लोगों से मिलना मतलब सेम टाइप के लोगों से मिलना। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों से मिलते जा रहे हो या आप हमेशा नेगेटिव लोगों से मिलते जा रहे हो। एक पैटर्न सेट हो गया है आपके लाइफ में जो कि सेम है, सिमेट्रिकल है। इसके लिए आपको नोट करना शुरू करना होगा कि आपके साथ रैंडमली कितनी बार हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट की ओर। रेस्टलेसनेस, डिस्टर्बेंस, अजीब लगना, कुछ लोगों से मिलकर अजीब लगना, अपने आप से चिड़चिड़ाहट होना, कोई आपको एक से दूसरी बात बोल दे आपको इरिटेशन होना, आपको सही से नींद ना आना। रेगुलरली, मैं उनकी बात नहीं करी जिनको दिक्कत है, ठीक है, ये एक साइंस है कि कुछ दिनों से ये चल रहा है। आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ में एक रेस्टलेसनेस है, एक थकान है। लगता है यार ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, छोड़ो इस काम को, कुछ और करूँ। आपको लगता है कि अंदर से आपकी इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की, आप परेशान हो जाते हो, आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आपको अगर कोई वो काम करने के लिए बोलता है तो आप खिंच जाते हो। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है, घबराना नहीं है, ट्रस्ट करना सीखिए, यूनिवर्स के सिग्नल्स को समझिए, अपने ईश को समझिए। आपको परमेश्वर स्वयं आकर नहीं बताएंगे कि अच्छा देखो बेटा मैं आ गया, अब तो तुम्हारा समय बदलने वाला है, अब तो तुम ऐसा ऐसा कर लो, है ना। तो वो तो आपको एक रास्ता, एक तरीके से बताएंगे। तो दीज आर दो सीक्रेट साइंस। थर्ड, इंट्यूशन पावर बढ़ जाना। आपको अचानक किसी को देख के लगना अरे यार ये तो वैसा बोलेगा, ये तो मेरे साथ इसलिए जुड़ा है ताकि ये मेरा फायदा उठा ले। आप कोई जगह जा रहे हो, आपका इंट्यूशन बोल रहा है नहीं नहीं मुझे वहां नहीं जाना, आज वहां कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और फिर आपको पता चलेगा अरे वहां तो एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी आपके लाइफ में घटने लग जाएंगी जो पहले कभी घटी नहीं। अचानक आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। आप कोई हीलर नहीं हो, आप कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में अचानक ये इंट्यूशन पावर आ जाएगा। आप अचानक सड़क में चल रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे जरा देखना चाहिए। आपको अचानक इंट्यूशन मिल जाएगा कि अच्छा आज मेरे घर में ना मेरी वाइफ से लड़ाई होने वाली है। आज आपको अचानक इंट्यूशन मिल जाएगा कि अरे घर में शायद ये चीज़ खत्म है, मैं ये चीज़ ऑफिस से जाते हुए लेते जाऊँ, और घर में जाकर आपको पता चलता है अरे वाह वाकई ये चीज़ खत्म थी। आपके घर के लोग या आपके पार्टनर आपको बोलते कि अरे आपको कैसे पता ये चीज़ खत्म होने वाली है, मैं तो आपको फ़ोन करने जाकर बताने जा रही थी कि ये चीज़ खत्म होने वाली है। दिस इज़ द इंट्यूशन पावर। आसान सरल शब्दों में समझ में आ जाए तो ये जो इंट्यूशन पावर है ना फ्रेंड्स, ये अचानक आना और आपको नेचुरली आना। ये नहीं कि आप बैठ के साधनाएं कर रहे हो, ठीक है ना, आप साधक बन गए हो, आप कोई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हो, ठीक है ना, आप किसी एंटिटी को सिद्ध कर रहे हो तो आपको आ रहा है। ना ना ना, आपको नेचुरली आ रहा है। और जब आपको ये चीज़ें नेचुरली आने लग जाती है तो ये इंट्यूशन पावर है। और फिर हमें क्या लगता है पता है, हे भगवान हमारे साथ ही कुछ गलत हो रहा है, पता नहीं लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, पता नहीं कोई गलती एनर्जी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक स्पेशल टास्क के लिए तैयार किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जंग लड़ने के लिए आपको सरहद पर ही जाना पड़ेगा। हमारे अपने पर्सनल जीवन में कितने संघर्ष हैं, हम कितने बार जीते कितने बार मरते हैं। हम एक रिश्ता चलाने के लिए कितने बार अपनी आहुतियाँ देने जाते हैं, अपनी खुशी की आहुति, अपने इच्छाओं की आहुति, अपने प्रोफेशन की आहुति, अपने हेल्थ की आहुति, अपने शरीर की आहुति, अपने मन की आहुति, है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी अपने समय की आहुति। तो ये डिपेंड करता है। तो इंट्यूशंस हो रहे हैं तो नाउ यू शुड फील हैप्पी कि यस मुझे मेरे ईश, मेरे देव, मेरे परमेश्वर, मुझे ये यूनिवर्स कुछ ऐसा देना चाह रहा है जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ। यह आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सीक्रेट साइन की ओर। स्मॉल स्मॉल मिरेकल्स होना लाइफ में। आपने माना ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये हो जाएगा,
अचानक आपने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपना घर ले लूंगा, और अचानक सब कुछ ऐसा हुआ कि आपने ले लिया, है ना। कितने लोग तो फ्रेंड्स लोन पर भी घर नहीं ले पाते, तो आपने ले लिया, कितनी बड़ी बात है ना। आपने गाड़ी ले ली, आपने कभी सोचा ही नहीं, स्कूटर के आगे कभी सोचा ही नहीं, आपने गाड़ी ले ली। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपके बच्चे के 10th में इतने मार्क्स आ जाएंगे, आपके बच्चे का 10th में 90% आ गया, है ना। आपको पैसों की जरूरत है और अचानक आपने अपने पर्स को टटोला और उसमें से पैसे निकल आए जो आपकी हेल्प कर गए। योर टाइम इज चेंजिंग, यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड। ये वीडियो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं बनाऊंगी। आज का टॉपिक बहुत अलग था, ये भी यूनिवर्स कॉल है कि मुझे ये बनाना था। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट फॉर इट, लेकिन ये बनना था, ये आप लोगों तक जाना था, किसी ना किसी इंसान के जीवन को बदलना था यूनिवर्स ने। इसलिए यूनिवर्स ने मुझे एक माध्यम बनाया ताकि मैं आपके सामने आऊं ये चीज़ों को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम कोई रहस्यमय चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें तो मुझे भी बड़ा मज़ा आएगा। ज़रूर कमेंट में लिख कर भेजिएगा, मैं 110% उस पर लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी। अब चलते हैं हमारे आखिरी सीक्रेट पर। सडन एंडिंग्स होना। नौकरी चली गई, काम बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, किराए का घर बदलना है, बच्चे की शादी निकल आई, बच्चे की शादी टूट गई, बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना था, वहाँ मिल गया, ठीक है। हाँ, अब जहाँ बच्चे को एडमिशन मिल गया, बच्चे को वो पढ़ना ही नहीं है, तो बच्चे के लिए वो वेस्ट है। चीज़ों को अचानक खत्म होते हुए देखना, चीज़ों में अचानक फुल स्टॉप लग जाना। रिश्ता अच्छा चल रहा था, अचानक हुआ नहीं अब हम एक साथ नहीं रह सकते, नहीं जी हमारा फर्म डिसीजन है अब तुम रह ही नहीं सकते, नहीं जी मैं तो ये नौकरी कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा तो ईगो हर्ट हो गया है। कितने बार आपने ऐसा सुना होगा फ्रेंड्स कि किसी ने अपनी करोड़ों रुपए की नौकरी छोड़ दी। बहुत यूट्यूब में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो कि करोड़ों की नौकरी छोड़ दी और एक ठेला लगा लिया, और आज उनके पास कितने 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 करोड़ों रुपए हैं, किसी ने सोचा ही नहीं था। कितने पॉडकास्टर्स ऐसे हैं जिनके पॉडकास्ट स्वयं मैं खुद देखती हूँ, आई एम अ वेरी गुड, मतलब वेरी बिग फैन ऑफ देम, कि जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी, वेल पेइंग जॉब्स छोड़ दी, और वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि आप सोच नहीं सकते। उनको कोई नॉलेज नहीं है लेकिन वो नॉलेज बांटने का काम कर रहे हैं। उनको यूनिवर्स ने क्या चीज के लिए चुना, वो भी हताश हो गए होंगे जब उनके घर वालों ने उन्हें बोला होगा कि यार तुम तो बड़े बेवकूफ हो, तुम करोड़ों की नौकरी छोड़ रहे हो, तुम लाखों की नौकरी छोड़ रहे हो, किस लिए छोड़ रहे हो? ठेला लगाने के लिए? अब यही दिन बाकी है कि एक इंजीनियर ठेला लगाएगा, है ना। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं फ्रेंड्स, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सडन एंडिंग्स आर एट टाइम्स गुड। वो रिश्ता खत्म हुआ तभी तो एक नया सही रिश्ता आएगा। एक जॉब खत्म हुई तो वो इंसान एक बिजनेसमैन बना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो पता नहीं आपको क्या से क्या दे जाएं, लेकिन हम तो ठहरे भाई हिंदुस्तानी, परफेक्ट 100% हिंदुस्तानी है। इसमें कोई भी चीज़ गलत हो गई, हे भगवान तुमने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारे कर्म खराब है, तुम दान पुण्य नहीं करते, तुम पूजा पाठ नहीं करते, तुम झूठ बोलते हो, तुम ड्रिंक करते हो, तुम स्मोक करते हो, फलाना ढिकाना, पता नहीं घर वाले कहाँ कहाँ से क्या क्या कौन कौन से दोष ले आते हैं जो दोष शायद एस्ट्रोलॉजी में है ही नहीं। तो अगर आपके साथ भी सडन एंडिंग्स हो रहे हैं, घबराना नहीं है। दिस इज यूनिवर्सल कॉल। Something big is going to happen in your life very soon. Believe in your God. आप जिनको मानते हैं उनसे प्रे करिए, थोड़ा सा समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए वो आपको बताएंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, या हम यूँ कहें
कि योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ येट टू कम, योर पर्पस इज लाइफ इज गोइंग टू कनेक्ट विथ यू वेरी सून। अगर एक इंसान को उसके जीवन का लक्ष्य पता चल जाए कि मैं करने क्या आया हूँ या करने क्या आई हूँ, जीवन कितना सुखमय आनंदमय हो जाए। क्योंकि 99% लोग तो यही खोज में ही रह गए कि हमें करना क्या है। जॉब वाले से पूछे उसे बिजनेस करना है, बिजनेस वाले से पूछे उसे जॉब करना है। आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, आपको कुछ 2-4% लोग ही मिलेंगे आज के दिन में जो बोलेंगे नहीं जी हम तो बड़े खुश हैं। तो एंडिंग्स आर नॉट बैड एवरी टाइम, है ना। हम बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, वो अंत अभी तक आया नहीं है। आपका अंत तब आएगा जब वो भला होगा आपके लिए। अगर कोई भी अंत भला नहीं है, इफ द एंड इज नॉट गुड फॉर यू, सो दैट इज नॉट द एंड, दैट मे बी द इंटरमीडिएट पीरियड वेयर यू आर गेटिंग ट्रेन्ड टू बिकम वन। जिनको परमेश्वर ने स्वयं इस धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, जगत कल्याण के लिए, भारत माता के लिए। रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो तो हमारे कान्हा और श्री जी जाने। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखिए, बार बार इसको सुनने की कोशिश करिए, अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आपके साथ इन 5 में से 2 या 3 सिग्नल्स भी मैच करते हैं, साइंस मैच करते हैं, देन यू आर वन whose life will be changed in 2026 and 2027 में आप खुशी होकर हंसते मुस्कुराते हुए देखेंगे और भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे कि यस थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर दोज बैड टाइम्स इन माई लाइफ, थैंक यू मेरी नौकरी गई। मैं ये नहीं बोल रही कि जाना अच्छी बात है, नहीं, लेकिन सडन एंडिंग्स हमारे लाइफ में अगर कंटिन्यूसली चल रहा है तो ये एक पैटर्न बन जाता है जिससे हमें हमारे ईश, हमारे देवी देवता, आप जिनकी भी पूजा अर्चना करते हो, आपके कुल देवता, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि नाउ बी रेडी फॉर समथिंग बिग इन योर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ के बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, अपने लाइफ को समझना चाहते हैं, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जानना चाहते हैं कुंडली के माध्यम से और नाना प्रकार के अलग अलग ऑकल्ट साइंस के माध्यम से, आप हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन से ऐसे साइंस हैं जो आपके साथ मैच करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अलग से सीक्रेटिव टाइप टॉपिक को लेके। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम और आप सब एक परिवार हैं, आप बेधड़क पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा।